हाथरस वाला बाबा साकार हरि आखिरकार आया कैमरे के सामने। रटी रटाई बातें सुनाई तो फूट पड़ा पब्लिक का गुस्सा। बाबा की पड़ोसी महिलाओं ने खोल दिया काला चिट्ठा, बता दिया वो सच जो अब तक कोई नहीं जानता था। हर राज से पर्दा उठ गया। एक और भक्तों की अंधभक्ति जारी तो दूसरी ओर जांच में हो रहे नए नए खुलासे। महिलाओं की बात सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद से फरार चल रहा बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार विश्वहरि ने पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान जारी किया तो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन पब्लिक पूरी तरह से गुस्सा गई। बाबा ने जिस तरह से रटे रटाए अंदाज में शोक व्यक्त किया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा, उसे सुनकर पब्लिक हैरान है। बाबा ने क्या कुछ कहा है और उसके कहने के पीछे कैसे मीडिया के एक धड़े ने साजिश रची है, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए किस तरह से बाबा के गांव की रहने वाली दो महिलाओं ने बाबा के काले चिट्ठे को खोल कर रख दिया है। दरअसल बाबा जिस गांव का रहने वाला है और जिस गांव में उसका मूल आश्रम है, उसी के आसपास की रहने वाली दो महिलाओं ने पूरा सच अपनी आंखों से देखा है। कई सालों से बाबा और उनके भक्तों को देख रही इन महिलाओं ने गांव में रहकर वो राज समझा, जाना, परखा और उसके बाद आज सबके सामने इस राज से पर्दा उठाया तो फिर पूरा देश हैरान रह गया। इन महिलाओं का कहना है कि बाबा के पास कोई सम्मोहन शक्ति है। वो अपने माथे पर तिलक लगाता है, महिलाओं को बरगलाता है और फिर उन्हें अपने झांसे में ले लेता है। वहीं एक और महिला की बात को सच माना जाए तो फिर बाबा खुद को दूध से नहलाता है और इसी दूध से खीर बनाकर भक्तों को खिलाया जाता है। कुछ भक्त तो उसके पैरों को दूध से धोकर उस दूध को पीते हैं। सुनिए इन महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। इनके पास एक मोहिनी मंत्र है। उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पे जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं, इनकी बीमारी सब दूर हो जाती है। हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते हैं। इन तमाम खुलासों के बीच आज बाबा सूरजपाल खुद सबके सामने आया। मीडिया के लोग लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आने से बच रहा था। इस बीच ANI ने बाकायदा एक सरकारी तरीके को अपनाते हुए बाबा का बयान रिकॉर्ड किया और उसे जारी कर दिया। अक्सर ANI को आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेताओं के बयान सुनने के लिए इस्तेमाल होता हुआ देखते होंगे, लेकिन आज बाबा के आश्रम में ANI का माइक पहुंचा। ANI ने सवाल नहीं दागे, बल्कि बाबा ने खुद अपना लिखा हुआ और रटा रटाया जवाब सबके सामने पेश किया। इस बयान के सामने आने के बाद मीडिया के एक धड़े पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोपी बाबा से सवाल पूछने के बजाय इस तरह से सिर्फ उसकी बाइट लिया जाना अपने आप में संदेह पैदा करता है। कई लोगों का मानना है कि प्रशासन से लेकर सरकार तक, नेता से लेकर मीडिया तक बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत व्यथित हैं। प्रभु हमें दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो वक्त से नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन, मन और धन से खड़ा रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है और सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामन का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपको बता दें कि हाथरस में जो कार्यक्रम हुआ था उसका मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर था। देव प्रकाश बाबा का खास आदमी है और तभी से लगातार फरार है। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया है। यूपी सरकार ने हाथरस भगदड़ कांड की जांच के लिए एक SIT का गठन भी किया है। इस मामले में अब तक 90 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।